स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हर किस्म के मुज़ी मर से बचा के रखे, कोरोना वायरस से बचा के रखे। स्टूडेंट्स, मैंने आज जो है वो आज से गुड बाय मिस्टर चिप्स का नावल शुरू किया है। तो तारफ़ इसका मैंने आपको क्लासेस में करवा दिया था। अब आज से हम जो है अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो उसके रोज़ की हमने 7 क्वेश्चंस करने हैं। और मैं आपको पहले से बता दूं कि आपने जो है वो 7 सारे सवाल तैयार करते जाना करना है। ये आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि 18 चैप्टर हैं, तो इनको आपने 7 तैयार करेंगे, आप ही का फ़ायदा, ठीक है जी। तो पहला चैप्टर आज से हम स्टार्ट ले रहे हैं। पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ नावल इज़ गुड बाय मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स किस किस्म का नावल है। मिस्टर चिप्स किस किस्म का नावल है। इट इज़ ए बायोग्राफिकल। बायोग्राफिकल का मतलब होता है समा उम्री। समा उम्री क्या होता है, किसी की ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखना। नावल, ये एक समा उम्री का नावल है जो कि ऑन द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स, जो मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी पर लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ द नावल, नावल की जो स्टोरी है, डिस्क्राइब्स बयान करती है डिफरेंट इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या होता है, वाक़यात ऑफ मिस्टर चिप्स लाइफ। मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ वाक़यात को बयान करता है ये नावल। इट हाईलाइट्स बयान करता है, रोशन करता है हिज मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़, उसके किरदार की अखलाकी और समाजी इक़दार बयान करता है ये नावल मिस्टर चिप्स की। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम। चिप्स अपने वक़्त का तयन किस तरह से करता था, वक़्त किस तरह से नाप लेता था, पैमाइश किस तरह से कर लेता था कि अब कि क्या टाइम हुआ होगा। मिस्टर चिप्स मेजर्ड हिज टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, माजी के इशारों को देखकर। माजी के इशारों को देखकर क्या, कि ब्रुकफील्ड स्कूल में इतनी बेल्स हो गई हैं और इतना टाइम हो चुका होगा। ब्रुकफील्ड वाज फॉर मोर देन ग्रीनविच टाइम फॉर हिम। ग्रीनविच टाइम होता है उनका स्टैंडर्ड टाइम, जिस तरह से हमारा कहता है पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम। तो ब्रुकफील्ड स्कूल जो था उसको इंग्लैंड के ग्रीनविच म्यारी वक्त से भी ज़्यादा अहम था, यानी कि वो वक़्त का तयन ब्रुकफील्ड स्कूल से ही कर लेता था। ही लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड। वो ब्रुकफील्ड स्कूल की घंटियाँ सुनकर ना वक़्त का अंदाज़ा लगा लेता था कि अब इतनी घंटियाँ बजी हैं, अब ये वक्त हो चुका होगा। व्हाट डिड चिप्स डू बिफोर गोइंग टू बेड। चिप्स सोने से पहले क्या किया करता था। चिप्स वाउंड अप। वाउंड अप का मतलब होता है चाबी दे देना। द क्लॉक, वो घड़ी को चाबी दे दिया करता था। पुट द वायर गॉड इन फ्रंट ऑफ द फायर, अंगीठी को आग के सामने रखता था। वायर गॉड अंगीठी को। टर्न आउट द गैस, गैस बुझा देता। एंड कैरिड ले आता था। क्या ले आता था, डिटेक्टिव नावल। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी वाला, जासूसी वाला नावल पढ़ा करता था टू बेड, सोने से पहले। देन ही स्लेप्ट पीसफुली, फिर उसको नींद जो थी वो बड़े मज़े की आया करती थी। हाउ डिड चिप्स इंजॉय स्लीप। चिप्स नींद किस तरह से लिया करता था। ही इंजॉयड अ साउंड एंड पीसफुल स्लीप, उसको नींद बड़े मज़े से आया करती थी। इट एडेड टू हिज विजन, ये उसके तख़य्युलात को जला बख्शती थी। हिज डेज एंड नाइट्स वर फुल ऑफ ड्रीमिंग, उसकी ज़िंदगी, उसके दिन और रात ख्वाबों से भरे हुए थे। पांचवा सवाल हमारे पास, व्हेन वाज चिप्स बॉर्न, चिप्स कब पैदा हुआ था। एंड व्हाट वाज हिज रियल नेम, और उसका असल नाम क्या था। चिप्स का असल नाम क्या था। चिप्स 1848 में पैदा हुआ था और हिज रियल नेम, उसका असल नाम चिपिंग। छठा सवाल है, व्हाट वाज द नेम ऑफ चिप्स डॉक्टर, चिप्स के डॉक्टर का क्या नाम था। एंड हाउ ऑफन डिड ही विजिट चिप्स, चिप्स के डॉक्टर का क्या नाम था और वो चिप्स को कितने दिन बाद चिप्स का मुआयना करने के लिए आया करता था। द नेम ऑफ हिज डॉक्टर वाज मैरीवेल, उसके डॉक्टर का क्या नाम था, मैरीवेल। एंड ही विजिटेड चिप्स एवरी फोर्टनाइट, फोर्टनाइट 14-15 दिनों के बाद उसका मुआयना करने के लिए आया करता था। मिस्टर चिप्स का डॉक्टर उसका 14-15 दिन के बाद मुआयना करने के लिए आया करता था। सातवां सवाल है, व्हाट डिड मैरीवेल से अबाउट चिप्स हेल्थ। डॉक्टर मैरीवेल चिप्स की सेहत के बारे में क्या कहा करता था कि चिप्स की सेहत किस तरह की है। द डॉक्टर सेड दैट चिप्स वाज फिटर देन ही, चिप्स का डॉक्टर कहा करता था, मिस्टर चिप्स आप तो मेरे से भी ज़्यादा तंदुरुस्त हो। ही वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज़, हॉरिबल का मतलब होता है खौफनाक। वो कहा करता था, चिप्स साहब आपको कोई खौफनाक बीमारी नहीं है। ही वुड डाई अ नेचुरल डेथ, और तुम तबई मौत मरोगे, अल्लाह की आई से मरोगे। अल्लाह ताला के कहता है कि किसी बीमारी से नहीं मरोगे बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा से, रज़ाए इलाही से मरोगे। ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये 7 सवाल मैंने आपको दिए हैं, साथ साथ तैयार करते जाएं, लिख लिख के चेक करें, अपनी गलतियां खुद निकालें और इनको सही तरह से तैयार करें। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन।